जय माई की नमस्कार। मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी वांग शास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेज टीवी पर साप्ताहिक राशिफल के साथ, जिसमें हम जानेंगे 8 मई से लेकर 14 मई के बीच का आपकी राशि का हाल कि 8 मई से लेकर 14 मई तक का समय आपके लिए कैसे परिणाम लेकर के आ रहा है। इस राशिफल के माध्यम से आप जान सकेंगे कि इस सप्ताह को और बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिससे यह सप्ताह आपको और बेहतर परिणाम दे सके। तो चलिए शुरू करते हैं साप्ताहिक राशिफल का सिलसिला। और सबसे पहले चर्चा मेष राशि की। मेष राशि वालों, सप्ताह की शुरुआत विशेषकर सप्ताह का पहला दिन थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। यानी कि सप्ताह के पहले दिन आपको बहुत ही धैर्य के साथ काम करने की जरूरत रहेगी तथा स्वयं को तनाव मुक्त रखने की कोशिश भी जरूरी रहेगी। 9 और 10 मई के दिन काफ़ी अच्छे रह सकते हैं। इस बीच में नई योजनाओं के बनने की संभावनाएं हैं। शासन प्रशासन से जुड़े मामलों में भी बेहतर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। पुरानी समस्याओं से छुटकारा मिलने की भी अच्छी संभावनाएं प्रतीत हो रही हैं। 11 और 12 मई के दिन और भी बेहतर परिणाम देने का काम कर सकते हैं। इस समय आपके अधिकांश काम पूर्णता को प्राप्त होंगे। आप अच्छी योजना बनाकर न केवल सफल हो सकेंगे बल्कि स्वयं के विकास को और भी ज़्यादा बेहतर कर सकेंगे। इन दिनों में सूर्य और चंद्रमा आप पर विशेष रूप से प्रभावी रहेंगे। फलस्वरूप आप घर गृहस्थी को और बेहतर करने का काम कर सकते हैं। साथ ही साथ संतान और शिक्षा से जुड़े मामलों में भी यह समय अवधि बेहतर परिणाम दे सकती है। प्रेम संबंध में भी इस समय को हम अनुकूल परिणाम देने वाला कहना चाहेंगे। 13 और 14 मई को परिणाम और भी बेहतर और भी अच्छे हो सकते हैं। इस समय आपके किए गए सारे यत्न प्रयत्न अपना फल प्रतिफल देने में समर्थ रहेंगे। कहीं से अच्छा धन आगमन भी हो सकता है। इस समय भाग दौड़ से मुक्ति मिलने की भी संभावनाएं हैं। साथ ही साथ कार्य क्षेत्र भी बेहतर दिशा में बढ़ेंगे। नए नए लोगों से भेंट वार्ता भी इस समय अवधि में संभव रहेगी। उनके साथ डेवलप किए गए संबंध भविष्य में काफ़ी काम आ सकते हैं। कुल मिलाकर यह समय अवधि आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देने का काम कर सकती है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में माथे पर नियमित रूप से केसर का टीका यानी कि तिलक लगाना शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह वृष राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम देने वाला रह सकता है। वृष राशि वालों, सप्ताह की शुरुआत का पहला दिन अर्थात 8 मई का दिन आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। इस समय कामों के बनने की संभावनाएं तो हैं, लेकिन आपको ओवर कॉन्फिडेंट होने से बचने की सलाह भी दी जाती है। इस समय भाई बंधु और मित्रों से अच्छे संबंध रखने की जरूरत रहेगी। वहीं 9 और 10 मई के दिन तुलनात्मक रूप से थोड़े से कमजोर रह सकते हैं। इस समय अवधि में आपको बहुत ही संयमित होकर किसी भी कार्य को संपन्न करना है। इस समय अवधि में किसी भी तरीके का आर्थिक जोखिम नहीं उठाना है। 11 और 12 मई के दिन आपको बेहतर परिणाम दे सकते हैं। इस समय शासन प्रशासन से जुड़े जो मामले हैं वो बेहतर दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में भी अनुकूल परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इस समय पिता के मार्गदर्शन से अथवा पिता तुल्य किसी व्यक्ति के मार्गदर्शन से आप कोई विशेष कार्य संपन्न कर सकेंगे। हालांकि इन सब के चक्कर में भाग दौड़ अधिक रह सकती है, फिर भी इन सब में सकारात्मक बात यह है कि अधिकांश भाग दौड़ सार्थक परिणाम देने का काम कर सकती है। वहीं 13 और 14 मई के दिन आपके लिए काफ़ी अनुकूल परिणाम दे सकते हैं। यह समय आपके मान प्रतिष्ठा को बढ़ाने का काम कर सकता है। आप अपने व्यापार को, अपने व्यवसाय को बेहतर दिशा देने में समर्थ रहेंगे। वहीं यदि आप नौकरी पेशा हैं तो आप अपने काम को बेहतर जोश और बेहतर उत्साह के साथ संपन्न कर सकेंगे, जिससे आपके वरिष्ठ आपकी प्रशंसा करते हुए देखे जा सकेंगे और भविष्य में प्रमोशन, इंक्रीमेंट या अन्य माध्यमों से आपकी इस मेहनत के परिणाम आपको मिल सकेंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में किसी पितृ पुरुष के नाम से प्यासे को पानी पिलाना अनुकूल परिणाम देने वाला सिद्ध हो सकता है। अब बारी है यह जानने की कि यह सप्ताह मिथुन राशि वाले लोगों के लिए क्या कुछ लेकर के आ रहा है। मिथुन राशि वालों, सप्ताह की शुरुआत विशेषकर 8 मई का दिन आपको एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। इन सब के बावजूद आपको आर्थिक और पारिवारिक मामले में किसी भी तरीके का जोखिम, किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना है। 9 और 10 मई के दिन आपको अच्छे परिणाम देते हुए
प्रतीत हो रहे हैं। यदि आप स्वयं का व्यापार करते हैं या व्यवसाय करते हैं तो इस अवधि में कुछ विशेष उपलब्धियां आपको मिल सकती हैं। दाम्पत्य जीवन के लिए भी इस समय अवधि को हम अच्छा कहना चाहेंगे, यानी कि यह समय अवधि दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छे परिणाम दे सकती है। 11 और 12 मई के दिन तुलनात्मक रूप से कमजोर रह सकते हैं। इस अवधि में किसी भी प्रकार का रिस्क लेना उचित नहीं रहेगा। यदि आपके किसी बर्ताव के चलते आपका कोई काम खराब हो रहा है तो आपको चाहिए कि अपने उस बर्ताव में संशोधन करें, उसे मॉडिफाई करें। इस समय सुविधाओं को एकत्र करने के लिए आप अपना बजट बिगाड़ने का काम भी कर सकते हैं। हालांकि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ना ही बजट बिगड़े हो, गुजारे लायक सामग्री भी इकट्ठी हो जाए, यानी कि आपको मध्य का रास्ता अपनाना चाहिए, मध्य का रास्ता निकालना उचित रहेगा। 13 और 14 मई के दिन आपको बेहतर परिणाम दिला सकते हैं। पुरानी समस्याओं को दूर करने के रास्ते आपको नजर आ सकते हैं। कुछ नई योजनाओं पर भी आप काम कर सकते हैं जो आने वाले समय में आपको बेहतर सफलता दिलाने में मददगार हो सकेंगी। शासन प्रशासन से जुड़े मामलों में भी इस समय अवधि में आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। संतान और शिक्षा से जुड़े मामलों के लिए भी इस समय अवधि को अच्छा कहा जाएगा। निजी संबंधों में भी अनुकूलता देखने को मिल सकती है, लेकिन अत्यधिक भावुकता को बैलेंस करने की ज़रूरत रहेगी जिससे कि चीज़ें खराब ना हो। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में किसी गरीब को अपनी सामर्थ्य के अनुसार इतनी मदद करें कि वह अपने कर्ज से मुक्ति पाने की पहल कर सके। अब बात कर ली जाए कि यह सप्ताह कर्क राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। कर्क राशि वालों, सप्ताह की शुरुआत का पहला दिन यानी कि 8 मई का दिन आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। इस अवधि में यदि आप भावनाओं को संतुलित रख सकेंगे तो निजी जीवन में अच्छे परिणाम भी प्राप्त कर सकेंगे। बाकी अन्य मामलों में एवरेज परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। 9 और 10 मई के दिन आपको काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकते हैं। इस समय आपका आत्मविश्वास, आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा रहेगा, जिसके चलते परिणाम भी अच्छे मिलेंगे। इस समय अवधि में तकनीकी क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं वो कुछ विशेष उपलब्धियां भी प्राप्त करने में समर्थ हो सकेंगे। 11 और 12 मई के दिन की जो समय अवधि है वह भी आपके लिए अच्छे परिणाम देने का, अच्छे परिणाम दिलाने का काम करेगी। यदि आप विवाहित हैं तो जीवन साथी या जीवन संगिनी के साथ संबंधों में और मधुरता देखने को मिलेगी। वहीं जो लोग किसी प्रेम प्रसंग में हैं उन्हें लव पार्टनर के साथ संबंधों को बेहतर करने के मौके मिलेंगे। वहीं यदि आप अविवाहित हैं और विवाह की बातें चल रही हैं तो इस टाइम ड्यूरेशन में और भी पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। 13 और 14 मई के दिन तुलनात्मक रूप से कमजोर परिणाम देने वाले कहे जाएंगे। हालांकि 13 मई के दिन दोपहर तक आपके कर्म स्थान के स्वामी का जो प्रभाव है आप पर, उसके चलते कुछ काम बनेंगे, लेकिन उन कामों को संपन्न करने के लिए भाग दौड़ काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ सकती है। वहीं 14 मई के दिन कुछ काम शॉर्टकट तरीके से भी बन सकते हैं। तो वहीं जिन कामों के पूरे होने की उम्मीद आपने लगा रखी थी उन कामों में कुछ व्यवधान भी देखने को मिल सकते हैं, यानी कुछ अच्छा तो कुछ कमज़ोर भी हो सकता है। इन तमाम कारणों से मन कभी कभी खिन्न रह सकता है। ऐसे में आपको चाहिए कि इस समय पेशेंस के लेवल को और बढ़ा लें। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में भगवान शिव का दूध से अभिषेक करना शुभ रहेगा। और अब चर्चा सिंह राशि की कि आने वाला सप्ताह सिंह राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। सिंह राशि वालों, सप्ताह का शुरुआती दिन आपको कमजोर परिणाम दे सकता है। इस दिन आपके द्वादश भाव का स्वामी चंद्रमा चतुर्थ भाव में है, अतः घर में रहने के मौके कम मिल सकते हैं, अथवा घर में रहते हुए भी मन विचलित या परेशान रह सकता है। अतः इस दिन स्वयं को बेहतर ढंग से संभालना उचित रहेगा। 9 और 10 मई के दिन तुलनात्मक रूप से काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकते हैं। इस समय अवधि में संतान और शिक्षा से जुड़े मामलों में काफ़ी अच्छे परिणाम मिलने की संभावनाएं हैं। निजी संबंधों में भी अनुकूलता देखने को मिल सकती है। 11 और 12 मई के दिन आपको काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकते हैं। इस समय अवधि में मेहनत से आपके काम बनेंगे। आप भौतिक सुख सुविधाओं का लाभ भी ले सकेंगे। बौद्धिक कार्यों के लिए भी इस समय अवधि को हम अच्छा कहना चाहेंगे। वहीं यदि आपकी रुचि आध्यात्मिक क्षेत्र में है तो आपको भी काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। विशेषकर 11 मई की दोपहर तक का समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रह सकता है। इस अवधि में किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलना भी संभव हो सकेगा। 13 और 14 मई का दिन आपको एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। इस अवधि में निजी संबंधों को लेकर आवश्यकता से अधिक भावुक होने से बचने की सलाह हम आपको देना चाहेंगे। यद्यपि दाम्पत्य जीवन में सब कुछ ठीक रहने की उम्मीद है, लेकिन फिर भी किसी बात को लेकर
आपसी सोच में विरोधाभास देखने को मिल सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि इस मामले में दिल से ज़्यादा दिमाग से काम लेकर के आप उसका सॉल्यूशन ढूंढ सकेंगे। रोज़मर्रा के कामों के लिए भी यह समय अवधि काफ़ी अच्छे परिणाम देने का काम कर सकती है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में नियमित रूप से मंदिर जाना शुभ रहेगा। और अब यह जान लिया जाए कि यह सप्ताह कन्या राशि वाले लोगों के लिए क्या कुछ लेकर के आया है। कन्या राशि वालों, सप्ताह की शुरुआत थोड़ी सी कमजोर रह सकती है। विशेषकर 8 मई के दिन आपके लाभ भाव का स्वामी चंद्रमा तीसरे भाव में नीच का रहेगा। यद्यपि इस भाव में चंद्रमा के गोचर को अच्छा माना जाता है, लेकिन भावनाओं में असंतुलन अथवा ओवर कॉन्फिडेंट होने की स्थिति में चीज़ें खराब हो सकती हैं। अतः इस अवधि में धैर्य के साथ काम करने से ही सफलता और लाभ की उम्मीद रखना उचित रहेगा। 9 और 10 मई के दिन भी भावनाओं को संतुलित रखने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि घर गृहस्थी अथवा व्यक्तिगत संबंधों को लेकर मन उदास या फिर भावुक रह सकता है। 11 और 12 मई के दिन आपको काफ़ी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। पुरानी समस्याओं का समाधान इस अवधि में मिलने की अच्छी उम्मीदें हैं। हालांकि प्रियजन से भेंट वार्ता भी इस अवधि में संभावित रहेगी। फिर भी लव पार्टनर से भेंट वार्ता या किसी भी तरीके की बातचीत के समय क्रोध या आवेश से बचने की जरूरत रहेगी। भले ही इस अवधि में चंद्रमा का सपोर्ट मिल रहा हो, लेकिन मंगल की 8वीं दृष्टि के चलते बीच बीच में क्रोध के छींटे भी देखने को मिल सकते हैं। अतः व्यक्तिगत संबंधों को बहुत प्यार से हैंडल करने की जरूरत रहेगी। 13 और 14 मई के दिन की समय अवधि आपको एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकती है। इस समय अवधि में चंद्रमा का गोचर काफ़ी अच्छी स्थिति में रहेगा, लेकिन शनि की संगति में होने के कारण कभी कभी निराशा तो कभी कभी अति उत्साह के भाव भी देखने को मिल सकते हैं। ध्यान रहे कि शनि धैर्य के साथ काम करने की स्थिति में ही अच्छे परिणाम देते हैं और साथ ही साथ अपनी युति के कारण खुद ही असंतुलित करने का भी काम कर सकते हैं। ऐसे में परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको धैर्य के साथ काम करने की ज़रूरत रहेगी, तभी आप शनि को समझ पाएंगे। ऐसा करके आप काफ़ी शानदार परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में मांस, मदिरा और अश्लीलता का त्याग करना, खुद को पवित्र बनाए रखना शुभ रहेगा। और अब चर्चा कर ली जाए कि यह सप्ताह तुला राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम दे सकता है। तुला राशि वालों, सप्ताह की शुरुआत का पहला दिन अर्थात 8 मई का दिन आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। इस दिन काफ़ी मेहनत करने की स्थिति में आप आर्थिक मामलों को सफल बना सकेंगे तथा समझदारी दिखा करके पारिवारिक मामलों में भी सामंजस्य बिठा सकेंगे। 9 और 10 मई के दिन आपको काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकते हैं। इस समय आप व्यस्त तो रहेंगे, लेकिन खुशहाल भी रहेंगे। भाई बंधु और मित्रों का अच्छा सहयोग इस समय अवधि में आपको मिल सकेगा। आपका आत्मविश्वास, आपका कॉन्फिडेंस अधिकांश मामलों में आपको विजय दिलाने का काम करेगा। 11 और 12 मई के दिन की समय अवधि कुछ मामलों में कमज़ोर परिणाम दे सकती है। आपकी मेहनत का उचित परिणाम न मिलने के कारण आप थोड़े से निराश रह सकते हैं। वहीं कुछ स्वजनों के बर्ताव के चलते आप भावुक भी रह सकते हैं। इस समय कोशिश करके मन को शांत रखें और स्वयं को चिड़चिड़ा होने से बचाएं। हो सकता है कि आपको लगे कि इस समय आपके आसपास सही लोग नहीं हैं, लेकिन आने वाले 1-2 दिनों के बाद यही लोग आपको अच्छे लग सकते हैं। इसलिए फिलहाल शांत रहना ही सही रहेगा, उचित रहेगा। बच्चों को लेकर के भी व्यर्थ की चिंता उचित नहीं है, इसलिए चिंता करने से बचें। 13 और 14 मई का जो दिन है, समय अवधि है, ये काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकती है। यानी कि पिछले दिनों की तुलना में काफ़ी अच्छे परिणाम आपको मिल सकते हैं। इस समय अवधि में भावनात्मक रूप से असंतुलित होने से स्वयं को बचाना है। यदि आप इतना कर लेते हैं तो फिर बाकी के कामों में कोई बड़ी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यह समय अवधि संतान, शिक्षा और प्रेम से संबंधित मामलों में आपको अच्छे परिणाम देने का काम कर सकती है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में किसी गरीब कन्या को हरे वस्त्र भेंट करना हितकारी रहेगा। और अब बारी है वृश्चिक राशि की, जिसमें हम जानेंगे कि यह सप्ताह वृश्चिक राशि के लिए कैसे परिणाम लेकर के आया है। वृश्चिक राशि वालों, सप्ताह की शुरुआत सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम दिलाने का काम कर सकती है। विशेषकर सप्ताह के पहले दिन अर्थात 8 मई के दिन आपके भाग्य स्थान का स्वामी चंद्रमा प्रथम भाव में है। यद्यपि चंद्रमा नीच का है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक आपको अनुकूल परिणाम दिलाने का काम करेगा। अलबत्ता आपको अत्यधिक भावुक होने से और नकारात्मक सोच रखने से बचने की ज़रूरत रहेगी। वहीं 9 और 10 मई के दिन आपको आर्थिक और पारिवारिक मामलों में
काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकते हैं। आपको आपकी रुचि के अनुसार आपका पसंदीदा भोजन करने का मौका भी मिल सकता है, कई मौके मिल सकते हैं। 11 और 12 मई को भी आपको काफ़ी अच्छे परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। इस समय लेन देन यानी कि आर्थिक लेन देन से संबंधित मामलों में भी अनुकूलता देखने को मिल सकेगी। अर्थात यदि पहले से कोई लेन देन से संबंधित मामला उलझा हुआ था तो इस अवधि में उसके सुलझ जाने की उम्मीदें हैं। इस समय अवधि में कार्यों में सफलता मिलने की भी अच्छी संभावनाएं हैं। साथ ही साथ भाई और मित्रों का सहयोग भी मिलना चाहिए। अलबत्ता यह समय अवधि जीवन साथी के स्वास्थ्य में छोटे मोटे उतार चढ़ाव ज़रूर दे सकती है, यानी ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं। हालांकि इसमें चिंता जैसी कोई बात नहीं है, छोटी मोटी समस्याएं आती रहती हैं। सप्ताहांत यानी कि 13 और 14 मई की समय अवधि तुलनात्मक रूप से कमज़ोर रह सकती है। इस समय अवधि में आप किसी बात को लेकर ज़रूरत से ज़्यादा चिंतित रह सकते हैं। किसी पुरानी बात को याद करके भी मन भावुक रह सकता है। यदि करने के लिए आपके पास पर्याप्त काम रहेंगे, लेकिन आप कामों को टालने की कोशिश भी कर सकते हैं। इस समय में ऐसे लोगों से मिलने से भी बचना है जहां पर आपको बहुत ही सीरियस और काम की बात करनी हो, क्योंकि इस समय अवधि में शायद आप अपनी बातों को सही ढंग से डिलीवर न कर पाएं। इसलिए महत्वपूर्ण कामों के लिए मिलना ही ठीक नहीं रहेगा। यानी कि इस समय अवधि में धैर्य और समझदारी से काम लेने की जरूरत रहेगी। महत्वपूर्ण काम यदि टालने लायक हो तो टाल कर देखिए, शायद बाद में बात बन जाए। उपाय की बात करें तो नियमित रूप से नंगे पांव मंदिर जाना शुभ रहेगा। और अब बारी है यह जानने की कि धनु राशि वाले लोगों के लिए यह सप्ताह कैसे परिणाम दे सकता है। धनु राशि वालों, सप्ताह की शुरुआत का पहला दिन यानी कि 8 मई का दिन तुलनात्मक रूप से कमजोर परिणाम दे सकता है। अतः इस समय अवधि में जरूरी कामों को लेकर जोखिम लेना ठीक नहीं रहेगा। हालांकि 8 मई की शाम के बाद सिचुएशंस धीरे धीरे बदलने लग जाएंगी और 10 मई तक यही स्थिति रहेगी। इस अवधि में सब कुछ आपके फेवर में होने लग सकता है। आप बेहतर ढंग से समझदारी दिखा पाएंगे और ऐसा करके अपने कामों को सफलता का रास्ता भी आप दिखा सकते हैं। आप स्वयं भी अपनी कार्यशैली और उपलब्धियों से संतुष्ट रह सकते हैं, प्रसन्न हो सकते हैं। 11 और 12 मई के दिन की समय अवधि सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम देने का काम कर सकती है। रोजी रोटी और रोजगार, कारोबार जैसे मामलों के लिए यह समय अवधि काफ़ी अच्छी रह सकती है। यद्यपि इस समय कुछ अड़चनें देखने को मिल सकती हैं, लेकिन आप बड़ी ही चतुराई से अड़चनों को दूर करने में समर्थ रहेंगे। इस समय कोई मूल्यवान वस्तु भी आपको मिल सकती है, उपहार के रूप में आप खुद पुरुषार्थ से प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि इस समय अनुकूल परिणाम मिलने की अच्छी संभावनाएं हैं। 13 और 14 मई की समय अवधि आपको काफ़ी हद तक अच्छे परिणाम, फेवर के परिणाम दिला सकती है। इस समय आपको अपनी भावनाओं को अथवा कॉन्फिडेंस को बैलेंस जरूर रखना है, इसकी तो ज़रूरत रहेगी। ओवर कॉन्फिडेंट होकर काम करने की स्थिति में परिणाम बदल भी सकते हैं, यानी कि कमज़ोर भी हो सकते हैं। और योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे तो आपको अच्छी खासी सफलता मिल जानी चाहिए। विशेष बात यह है कि भाई और मित्र भी आपके काम में सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। हालांकि इस समय अवधि में काम की अधिकता के चलते आप घर गृहस्थी को अधिक समय शायद ना दे पाएं, लेकिन इन सब के बावजूद भी आप काफ़ी हद तक संतुष्ट रहेंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में किसी गरीब विद्यार्थी को जो समर्थवान ना हो उसको नोटबुक और पेन भेंट करें तो अच्छे परिणाम मिलेंगे। आइए अब ये जान लेते हैं कि यह सप्ताह मकर राशि वाले लोगों के लिए क्या कुछ लेकर के आया है। मकर राशि वालों, सप्ताह का शुरुआती दिन यानी कि 8 मई का दिन आपके फेवर में है। इस दिन आप अपने रोज़मर्रा के कामों को बेहतर ढंग से संपन्न कर सकेंगे तथा लाभ प्राप्त कर सकेंगे। वही 9 और 10 मई के दिन की जो समय अवधि है ये थोड़े से कमज़ोर परिणाम दे सकती है। इस समय व्यर्थ की भाग दौड़ आपको थकाने का काम कर सकती है। हालांकि दूर के स्थानों से जुड़े जो मामले हैं उनमें अनुकूल परिणाम भी मिल सकते हैं, विदेश इत्यादि से संबंधित मामलों में। लेकिन मन में आई चिंताएं नींद में व्यवधान देने का काम भी कर सकती हैं। अतः 9 से लेकर 10 मई की शाम तक धैर्य और शांति के साथ काम करना है, मन को प्रसन्न रखना है, शांतिपूर्वक नींद लेनी है जिससे आप स्वस्थ रहें। 10 मई से लेकर 12 मई के बीच का समय, 10 मई की शाम से लेकर 12 मई तक का समय सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम दे सकता है। विशेषकर यदि आप किसी तरह के रोजगार से जुड़े हुए हैं तो आपको सामने से चलकर कोई अच्छे प्रपोजल मिल सकते हैं। इस समय आप स्वयं को आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा से लवरेज या जुड़ा हुआ पाएंगे और स्वयं के काम में आप अपने आप को एक्सपर्ट भी पाएंगे। इन सब कारणों से कामों में सफलता की अच्छी उम्मीदें हैं। इन सब के बावजूद भी आपको ओवर कॉन्फिडेंट होने से बचना है।
तभी काम ज़्यादा बेहतर ढंग से हो पाएंगे। 13 और 14 मई की समय अवधि आपको एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकती है। आपके कठोर परिश्रम से आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकेंगे। साथ ही साथ आप आर्थिक मामलों में भी काफ़ी अच्छा करते हुए देखे जा सकेंगे। सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की स्थिति में पारिवारिक मामलों में अनुकूलता देखने को मिल सकती है, क्योंकि दूसरे भाव में शनि और चंद्रमा की युति कई बार व्यक्तिगत संबंधों में व्यक्ति को भावुक करने का काम करती है। फलस्वरूप परिणाम थोड़े से कमज़ोर रह सकते हैं। ऐसी स्थिति में यदि संतुलित भावनाओं के साथ आप पारिवारिक मामलों को सुलझाना चाहेंगे तो आपको सफलता मिलने की अच्छी उम्मीदें दिख रही हैं। शांतिपूर्वक मामलों को सुलझाएं। यदि उलझे हुए हैं तो उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में माता या फिर माता तुल्य स्त्री को दूध भेंट करें, संभव हो तो कटोरे में भेंट करें, शुभ परिणाम मिलेंगे। और अब चर्चा कुंभ राशि की कि कुंभ राशि के लिए यह सप्ताह कैसे परिणाम देने का काम कर सकता है। कुंभ राशि वालों, सप्ताह की शुरुआत आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देते हुए प्रतीत हो रही है। विशेषकर सप्ताह के पहले दिन यानी कि 8 मई को आप कार्य क्षेत्र से जुड़े मामलों में काफ़ी अच्छा करते हुए देखे जाएंगे। नए नए प्रयोग आप करने के लिए उद्यत रह सकते हैं और ये नए प्रयोग आपको सफलता दिलाएंगे। 9 और 10 मई को चंद्रमा आपके लाभ भाव में रहेगा, जो आपको विभिन्न प्रकार से लाभ दिलाने का काम कर सकता है। इन सब के बावजूद भी आपको आर्थिक मामलों में बहुत ही समझदारी से काम लेने की ज़रूरत रहेगी। ऐसा करके आप काफ़ी अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। 11 और 12 मई की समय अवधि तुलनात्मक रूप से कमज़ोर रह सकती है, इसलिए सावधानी रखें। क्यों? क्योंकि इस समय अवधि में चंद्रमा आपके द्वादश भाव में गोचर करेंगे, जो आपको व्यर्थ की भाग दौड़ से जोड़ने का काम कर सकते हैं। इस समय संभव हो तो व्यर्थ के वाद विवाद से भी बचना जरूरी रहेगा। विशेषकर किसी भी तरीके का तर्क वितर्क करना उचित नहीं रहेगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति राजनीति की चर्चा करने लगे या किसी राजनीतिक पार्टी को लेकर आपस में बहस करने लगे, उससे बचिए। शांतिपूर्वक उनसे तुरंत प्रणाम करिए, दूरी बनाइए। ऐसा करके आप व्यर्थ के विवाद को टालने में समर्थ हो सकेंगे। 13 और 14 मई की समय अवधि आपको बेहतर परिणाम देने का काम कर सकती है। पुरानी समस्याएं इस समय अवधि में शांत हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी और आप तुलनात्मक रूप से बेहतर ऊर्जा के साथ काम करेंगे। इन सब के बावजूद भी शनि चंद्रमा की जो युति है ये आपको भावुक कर सकती है, इसलिए अत्यधिक भावुक होने से बचना है। छठे भाव का जो प्रभाव है प्रथम भाव पर, इस कारण से व्यर्थ के वाद विवाद से भी बचना है। इन सावधानियों को अपनाने की स्थिति में यह समय अवधि आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देने का काम कर सकती है। यानी सावधानी अपनाएं और अच्छे परिणाम प्राप्त करें। सामान्य तौर पर सप्ताहांत आपको बेहतर परिणाम देने का वादा कर रहा है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना शुभ रहेगा। और अब चर्चा भचक्र की आखिरी राशि यानी मीन राशि की, जिसमें हम जानेंगे कि यह सप्ताह मीन राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम दे सकता है। मीन राशि वालों, सप्ताह की शुरुआत सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम देने का काम कर सकती है। 8 मई का दिन थोड़ी सी ज़्यादा भाग दौड़ करवा सकता है, लेकिन उसके परिणाम सार्थक मिलेंगे, ऐसी भी उम्मीदें हैं। 9 और 10 मई की समय अवधि कामों में पर्याप्त सफलता दिलाने का काम कर सकती है। सामाजिक मान प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से भी 9 और 10 मई के दिन काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकते हैं। शासन प्रशासन से जुड़े मामलों में भी अनुकूलता देखने को मिल सकती है, ऐसी संभावनाएं दिख रही हैं। नौकरी पेशा लोगों की पदोन्नति के रास्ते और आसान होंगे, क्योंकि प्रमोशन रोज रोज हर हफ्ते तो होता नहीं, तो ऐसे योग बनेंगे जो भविष्य में आपके काम आए। 11 और 12 मई के दिन की समय अवधि आपके लिए काफ़ी अच्छे परिणाम लिए हुए रह सकती है। इस समय अवधि में आप रोजगार के लिए कुछ नया करने की कोशिश करेंगे और आपकी कोशिश काफ़ी हद तक कामयाब भी रहेगी। यदि कहीं कोई रुपया पैसा अटका है, फंसा है, तो इस टाइम ड्यूरेशन में थोड़ी सी कोशिश करके देखिए, हो सकता है कि वो पैसे आपको मिल जाएं। यद्यपि इस समय अवधि में मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है, लेकिन उस मेहनत के परिणाम काफ़ी अच्छे मिल सकते हैं। इस समय अवधि में आपके भीतर स्फूर्ति बनी रहेगी। सप्ताहांत अर्थात 13 और 14 मई के दिन की समय अवधि तुलनात्मक रूप से कमज़ोर परिणाम दे सकती है। इस समय अवधि में भाग दौड़ की अधिकता भी रह सकती है। कहीं से कोई ऐसा समाचार भी मिल सकता है जो आपको थोड़ी सी निराशा दे जाए। हालांकि दूर के स्थानों से संबंधित मामलों में, जैसे कि कोई काम विदेश का है या फिर जहां आप रह रहे हैं वहां से काफ़ी दूर का कोई मामला है, उस स्थान से जुड़ा हुआ, तो उन सब में आपको अच्छे परिणाम मिलने की अच्छी उम्मीदें हैं। इस समय अवधि में नींद में कुछ व्यवधान भी देखने को मिल सकते हैं, अतः सप्ताहांत में संयम और समझदारी से काम लेना उचित रहेगा।
उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में किसी बुजुर्ग का सहयोग करें और बदले में उनका आशीर्वाद लें, ये आपके लिए हितकारी रहेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस राशिफल में हमने जितनी मेहनत की है वह मेहनत आपके काम आएगी, क्योंकि हमने केवल पूरे सप्ताह को बड़े मोटे तौर पर यानी स्थूलता से नहीं देखा, बल्कि एक एक दिन के समय को घंटों के अनुपात में भी देखा है, तब इस राशिफल की गणना की है। उम्मीद है हमारा यह प्रयास आपके काम आएगा, आप अपने इस सप्ताह को बेहतर ढंग से प्लान कर पाएंगे और परिणाम भी बेहतर प्राप्त कर सकेंगे। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.